चंबल नदी पहुंची खतरे के निशान से 2.21 मीटर ऊपर। जिला प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों की बढ़ी धड़कनें। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है। हाड़ौती क्षेत्र के साथ कोटा बैराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद वर्तमान में चंबल नदी 133 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 2.21 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है और रात तक जल स्तर और अधिक बढ़ने की संभावना है। नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन को नदी क्षेत्र एवं जल भराव क्षेत्रों के समीप जाने से रोकने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है। ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर जाने की भी सलाह दी है। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। चंबल नदी का जल स्तर 135 मीटर से ऊपर पहुंचने पर 7 दर्जन से अधिक गांव और ढाणियों में चंबल का पानी प्रवेश करते ही बाढ़ आ जाएगी। साल 2022 में चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर 146.50 मीटर पर पहुंची थी और 7 दर्जन गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव में निकले 8 सांप, ग्रामीण हुए भयभीत। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के गांव कैंथरी में लोग काफी खौफ में रहे, कारण गांव में अलग अलग जगहों पर एक साथ 8 सांप निकलने से हड़कंप मच गया। जहां एक जगह से 6 सांप और दूसरी जगह से 2 सांप निकले, जिनके खौफ से गांव के लोग काफी भयभीत रहे। उन्होंने वन विभाग की टीम को मौके पर तुरंत बुलाया और सभी सांपों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रविवार रात तक कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अधिकतर सांपों को एक एक करके रेस्क्यू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जो वन विभाग की टीम द्वारा सांपों को पकड़ने के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते रहे। जब तक गांव से सभी सांपों को पकड़ नहीं लिया गया, तब तक सबकी जान हलक में अटकी रही। सबको डर था कि इधर उधर अन्य जगह या घरों में सांप न हो। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किए गए सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया। ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि सबसे पहले शाम के समय एक घर के पास स्थित खाली जगह में नाग नागिन को देखा। ये करीब करीब 6 से 7 फीट लंबे थे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। नाग नागिन का जोड़ा काफी समय तक आपस में लिपटकर रोमांस करता रहा। लोग इस नज़ारे को देख रहे थे और अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों सांपों को धीरे धीरे रेस्क्यू करना शुरू किया। तभी ग्रामीणों से सूचना दी कि गांव में और भी जगह जगह सांप देखे गए हैं। फिर तो लोगों में हड़कंप मच गया और भयभीत होने लगे। इसके चलते कुछ लोग तो अपने घर की छतों पर चढ़ गए। वहीं से वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान को देखते रहे। वन विभाग की टीम ने सांपों को रेस्क्यू करना शुरू किया। फिर क्या एक के बाद एक सांप को पकड़ते हुए टीम ने सभी सांपों को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग धौलपुर के स्नेक कैचर राधाकृष्ण शर्मा ने कैंथरी गांव में निकले सभी सांपों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। हमारी ग्राम पंचायत के गांव कैंथरी में सर्प निकलने की सूचना 4 बजे मिली। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम पर सूचना की, जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया और आदरणीय डीएफओ वन विभाग जी से निवेदन किया और विधायक जी से फ़ोन से वार्ता कर विधायक जी ने तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए सबको सूचना दी। और आज वन विभाग के सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की और 6 सर्प एक जगह से और 2 सर्प एक जगह से, जिससे पूरा गांव बड़ा भयभीत था। इसके लिए मैं वन विभाग और विद्युत विभाग के सभी अधिकारी आदरणीय एईएन साहब ने तुरंत जो कटौती थी 9 से 10, उसके लिए हमने निवेदन किया तो उन्होंने हमारी बात को गंभीरता पूर्वक सुना
और लाइट की कटौती नहीं हुई। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत कैथरी की तरफ से डीएफओ साहब, उनके समस्त स्टाफ और विद्युत विभाग, उनके समस्त स्टाफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। विद्यालय सहायक ने कक्षा 5वीं की छात्राओं से की छेड़छाड़। ग्रामीणों ने विद्यालय सहायक का सर मुंडन कर पहनाई जूतों की माला। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के एक गांव के सरकारी स्कूल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल की छुट्टी होने पर विद्यालय सहायक संविदा कर्मी ने 10 साल की कक्षा 5वीं की छात्रा से छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो और फोटो दिखाए हैं। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय सहायक को स्कूल में बंधक बनाकर उसका सर का मुंडन कर जूतों की माला पहनाई है। बता दें कि कक्षा 5वीं की छात्रा अपनी सहेली के साथ स्कूल की छुट्टी होने पर शुक्रवार दोपहर को घर वापस जा रही थी। इसी दौरान विद्यालय सहायक संविदा कर्मी रामदास भी छुट्टी होने पर घर जाने की तैयारी कर रहा था। विद्यालय सहायक ने दोनों बच्चियों को कार में बिठाकर घर छोड़ने की कहकर रोक लिया। छात्रा ने बताया कि कार में बिठाकर विद्यालय सहायक ने उनके साथ छेड़छाड़ कर मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाए। जब दोनों बच्चियों ने विरोध किया तो विद्यालय सहायक ने डरा धमका दिया। इस घटना से दोनों छात्राएं परेशान थीं। दोनों छात्राएं शुक्रवार को हुई घटना के बाद स्कूल जाने से डर रही थी। जब परिजनों ने एक छात्रा से जानकारी ली तो मामला उजागर हो गया। छात्रा की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। सोमवार को परिजन और ग्रामीण लामबंद होकर विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय सहायक को पढ़कर स्कूल में ही जमकर मजामत कर डाली। ग्रामीणों ने उसके सर के बाल काट कर जूतों की माला भी पहनाई है। मामले को लेकर सैपो थाना एसएचओ वीरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत विद्यालय पहुंच गई। विद्यालय सहायक रामदास को डिटेन कर लिया है। बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के संदर्भ में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इलाका क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कोई बच्ची के साथ में, स्कूल की बच्ची के साथ में कोई छेड़खानी हुई है, तो उसमें हम मौके पर पहुंचे और उसमें जो व्यक्ति था उसको डिटेन करके ले आए। अब पूछताछ जारी है। धौलपुर जिले में बादलों से बरस रही आफत अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस मानसूनी सीजन में जिले के नदी, बांध, तालाब और जलाशय लबालब हो चुके हैं। 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। जिले की पार्वती नदी के उफान पर आ जाने से पार्वती नदी की रपट मार्गों पर चादर चलने से करीब 50 से अधिक गांव ढाणियों का आवागमन बंद हो गया है। इस मानसूनी सीजन में 92% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में है। जिले की पार्वती नदी पर बनी मालोनी रपट, सखवारा रपट, महुरी, जसूपुरा, शाहपुरा, गहंदी रपट, नादौली रपट, ठेकुली रपट, नागर रपट मार्ग पर पानी की चादर चल रही है। इन ग्राम पंचायतों का रास्ता नदी की रपटों से होकर जिला मुख्यालय तक जाता है और रपटों पर पानी चलने से जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। इन रपटों पर काफी समय से ग्रामीण पुल या पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इन गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया होकर धौलपुर जाना पड़ रहा है। पार्वती नदी की रपटों से जिला मुख्यालय तक जाने के लिए महज 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब करीब 40 किलोमीटर घूमकर उत्तर प्रदेश सीमा में होकर धौलपुर जाना पड़ रहा है। इन ग्राम पंचायतों के जसूपुरा, शाहपुरा, हरदयालपुरा, कुसेड़ा त्यागी, कुसेड़ा गुजरान, श्याम का पुरा, रत्ना का पुरा, मेडी का पुरा, इच्छापुरा, पीलुआ, तिहैयापुरा, साला गोसाई, राधे का पुरा, नागर घेर समेत 7 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी पर दोनों तरफ पक्की सड़कें, बीच में पुल नहीं है। थोड़ा पानी की आवक होने से बंद हो जाती है। हर दिन हजारों लोग और सैकड़ों वाहन इस रपट से होकर राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए गुजरते हैं। पुल नहीं होने के कारण इमरजेंसी में बहुत परेशानी होती है। मरीज को दिखाने के लिए 45 किलोमीटर दूर आगरा ले जाना पड़ता है।
नदी में कम पानी आता है तो किसी तरह पार हो जाते हैं। अब रपट पर करीब 8 से 10 फीट पानी है तो मुश्किल हो गई है। चारों ग्राम पंचायत के लोगों ने कई बार पार्वती नदी पर पुल के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पार्वती नदी उफान पर आने के बाद हर साल की तरह इस साल भी ग्रामीणों का जीवन ठहर सा जाता है। खेत जलमग्न हो गए हैं। जसूपरा और साहपुरा पंचायत के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। तीसरी बार है जब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है। हमारी प्रशासन से आग्रह है कि यहाँ इस समस्या का ऐतिहासिक निस्तारण किया जाए। जनता बहुत परेशान है। राम सुंदर शर्मा जसूपरा। इस नदी के कारण सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ना गैस की गाड़ी आ पा रही है और आने जाने का साधन बंद हो चुका है। 4 पंचायतों का आने जाने का संपर्क टूट गया है। सावन के तीसरे सोमवार पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ऐतिहासिक महादेव मंदिर तक 3 किलोमीटर लंबा लगा जाम। सावन माह के तीसरे सोमवार पर राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सैपो कस्बा से लेकर महादेव मंदिर तक 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। घंटों तक श्रद्धालु जाम में फंसे रहे। महादेव मंदिर पर मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। भारी तादाद में कावड़िए हरिद्वार एवं सोरों से कावड़ लेकर पहुंचे। भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। पार्वती नदी के पुल पर जाम लगने से आवागमन बाधित हो गया। सैपो कस्बा से लेकर महादेव मंदिर तक करीब 3 किलोमीटर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 2.5 घंटे तक श्रद्धालु जाम में फंसे रहे। ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। फाल्गुन महीने की शिवरात्रि से भी अधिक रस इस बार सावन के महीने में शिव मंदिर पर देखा जा रहा है। बाड़ी में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर कायस्थपाड़ा मास्टर कॉलोनी स्थित बाबा बरखंडी महादेव मंदिर से जुड़ी महिलाओं ने कावड़ यात्रा निकाली। इस यात्रा में दर्जनों महिलाएं, छोटे बच्चे और बालिकाएं शामिल हुए। महिलाएं शहर से 5 किलोमीटर दूर सरमथुरा रोड पर स्थित राम दरबार पुरुषोत्तम दास आश्रम के पास बहने वाली बामनी नदी, जिसे बाड़ी की गंगा मैया भी कहा जाता है, से पवित्र जल भरकर लाईं। कावड़ यात्रा हाईवे 11 भी होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और अंत में बरखंडी महादेव मंदिर पहुंची। वहां महिलाओं ने भोले के जयकारे लगाते हुए नृत्य किया और पवित्र जल से बाबा का अभिषेक किया। कावड़ यात्रा में शामिल महिला मनोरमा शर्मा, सुनीता लवानिया और वार्ड पार्षद रीना हरदेनिया ने बताया कि उन्होंने पिछले सावन से इस यात्रा की शुरुआत की थी। इस बार यह उनका दूसरा आयोजन है। मंदिर से जुड़ी महिला कमेटी की पदाधिकारियों के साथ मोहल्ले की सभी महिलाओं ने अपने घर पर कावड़ बनाई और उसमें बाड़ी की गंगा कहलाने वाली बामनी नदी से पवित्र जल लाया गया। इस यात्रा में गुड्डी शर्मा, संगीता सोनी, ललिता समाधिया, संजू माथुर, मधु गौर, शालू सोनी, कमला हरदेनिया, सुनीता सोनी, ओमवती गौर, प्रेमवती शर्मा, रामस्नेही लवानिया, नीतू गौर, मधु गौर, मनु, अनुष्का, सोनम, यश सहित दर्जनों महिलाएं शामिल हुईं। आज शाम को कमलेश्वर महादेव मंदिर पर विशेष आयोजन होगा। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा को विशेष श्रृंगार करते हुए 56 भोग लगाए जाएंगे। बाड़ी से हिंद दूत के लिए रोहित वर्मा की रिपोर्ट। बरखंडी महादेव से निकले हैं और बामनी नदी गंगा मैया हमारी माँ से भर के लाए गुरु आश्रम से, और हमारा ये दूसरा श्रावण का महीना है और हमने यहाँ बरखंडी महादेव पे चढ़ाई सब लेडी कावड़ लेके आए हैं। पैर फिसलने से पोखर में डूबी बुजुर्ग महिला हुई मौत। राजाखेड़ा के सिद्धियापुरा गांव की है घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सिद्धियापुरा गांव में आज सोमवार शाम 4 बजे एक बुजुर्ग महिला का पैर फिसलने से वह पोखर के गहरे पानी में चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को पोखर के पानी से रेस्क्यू किया गया। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। मृतका के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। हल्का पटवारी ने मौका पर जांच तैयार किया है। मामले को लेकर हल्का पटवारी विजय सिंह ने बताया कि
सोमवार शाम फोन के जरिए सूचना मिली थी कि राजाखेड़ा के सिद्धियापुरा मजरा शेखपुर ब्राह्मण गांव में एक बुजुर्ग महिला की पोखर के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पटवारी ने बताया कि जब गांव में पहुंचकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि होतम सिंह पुत्र तेज सिंह के घर के पास आबादी में पोखर है, जिसके किनारे शीला देवी पत्नी होतम सिंह पेशाब करने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक उसका पैर फिसलने से वह पानी में चली गई। लगभग आधा घंटे बाद घर वालों को पता चला, जिसके बाद बुजुर्ग महिला के शव को पोखर के पानी से बाहर निकाला गया। पटवारी ने बताया कि घर वालों की पोस्टमार्टम के लिए समझाया गया, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई से इनकार कर दिया। पटवारी ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में भी एक लड़की इसी प्रकार पोखर में गिर गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार और नाला निर्माण कराए जाने की मांग की है। राजाखेड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अनुपयोगी कंप्यूटर सामान होगा नीलाम, बुधवार 30 जुलाई को लगेगी खुली बोली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बा स्थित महात्मा गांधी राजकीय बेसिक विद्यालय में 78,000 रुपये के अनुपयोगी हो चुके कंप्यूटर सामान को नीलाम किया जाएगा, जिसके लिए बुधवार को खुली बोली आयोजित की जाएगी। विद्यालय प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा ने सोमवार दोपहर 1 बजे बताया कि विद्यालय के लगभग 78,000 रुपये के अनुपयोगी कंप्यूटर सामान, जिसमें कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, जो जहां है जैसा है के आधार पर गठित नीलाम कमेटी द्वारा बुधवार 30 जुलाई को नीलाम किया जाएगा, जिसके लिए दोपहर 12 बजे से खुली बोली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक बोलीदाता स्वयं की पहचान सत्यापित करने वाले डॉक्यूमेंट, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर 2,000 रुपये की अमानत राशि नगद रूप में जमा कराकर बोली में भाग ले सकते हैं। शर्मा ने बताया कि उक्त सामान राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय बेसिक राजाखेड़ा में है, जिसका अवलोकन बोली लगाने से पूर्व किया जा सकता है। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी की जा सकती है। 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस ने सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया मृतका का शव। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में सोमवार सुबह 5 बजे एक 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना राजाखेड़ा के गांव करीलकी की बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पियर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह करीलकी गांव में प्रिया पत्नी हरेंद्र की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है और घटना को लेकर मृतका के पियर पक्ष के लोगों को भी सूचना दे दी गई है, जिनके आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा के देवदासकापुरा गांव के नीचे उटंगन नदी में 30 वर्षीय युवक का मिला शव, यूपी के शायकापुरा टूला निवासी के रूप में हुई पहचान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव देवदासकापुरा के नीचे उटंगन नदी में सोमवार सुबह 10 बजे एक 30 वर्षीय युवक का शव नदी में बहता हुआ मिला है। स्थानीय युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी में से युवक के शव को रेस्क्यू किया है, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के शायकापुरा टूला निवासी अनिल के रूप में हुई है। मामले को लेकर राजाखेड़ा के गांव छीतापुरा निवासी सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह देवदासकापुरा गांव के नीचे उटंगन नदी में कुछ ग्रामीणों को एक युवक का शव बहता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने निजी स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से रेस्क्यू किया है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि युवक की पहचान अनिल पुत्र रमेश, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी शायकापुरा टूला, थाना शमशाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में मिलाई की ठार के पास आधा दर्जन से अधिक युवक नदी में नहाने के लिए गए थे, जिनमें से 3 युवक संदीप, मनोज और अनिल गहरे पानी में चले गए। स्थानीय ग्रामीणों ने संदीप और मनोज को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अनिल का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका, जिसका शव सोमवार सुबह देवदासकापुरा गाँव के नीचे बह रही उटंगन नदी में मिला है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों को भी सूचना दी गई है। हरियाली तीज पर बाड़ी के महादेव मंदिरों में उमड़े भक्तगण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के होद मोहल्ले में गली नंबर 2 स्थित कुल्ली वाले हनुमान श्याम मंदिर पर हरियाली तीज के अवसर पर रविवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मंदिर से जुड़े भक्तों और युवाओं ने मंदिर में विराजमान राम दरबार, राधा कृष्ण, कुल्ली हनुमान बाबा, मातारानी एवं श्याम बाबा का दिव्य श्रृंगार किया। इस अवसर पर ठाकुर जी का झूला झुलाकर झूलनोत्सव मनाया गया।
मंदिर में विशेष आकर्षण का केंद्र सर्वेश्वर महादेव का गोपेश्वर रूप में दर्शन रहा। मंदिर को हरियाली से सजाया गया था, जिससे भक्तों को वृंदावन की हरियाली का अनुभव हुआ। मंदिर के पुजारी बलराम तिवारी ने बताया कि हरियाली तीज के अवसर पर इस विशेष श्रृंगार और फूल बंगला झांकी को देखने के लिए शहर के सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और भोग प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में मंदिर से जुड़े श्याम प्रेमी विवेक मंगल, प्रांशु गर्ग, गौरव बंसल, सुधीर बंसल उर्फ पिंका बंसल, नागेंद्र कुशवाहा, आदित्य कुशवाहा, पवन कुशवाहा, सुभाष सोनी सहित दर्जनों युवाओं का सहयोग रहा। इस आयोजन से पूरे मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। आज हमने कुल्ली वाले मंदिर गली नंबर 2 हौतबाड़ी में जो स्थित है, उस पर हमने हरियाली तीज का महोत्सव बनाया, जिसमें सभी भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें श्याम बाबा का बेहतरीन श्रृंगार हुआ। अपने जो सर्वेश्वर महादेव स्थित हैं, इस मंदिर पे स्थापित हैं, विराजमान हैं, वो आज अपने गोपेश्वर रूप में आए और हरियाली तीज में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा अपने झूलन उत्सव किया गया, जिसमें अपने जो ठाकुर जी हैं उनका झूलन सत्कार किया गया। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से उनको लाड प्यार के साथ झुलाया, उनके आरती उतारी और उनका नज़र उतारी, और सबने बड़े प्रेम से अपने दर्शन करके इसके बाद आरती में सम्मिलित होकर सबने अपनी भोजन प्रसादी प्राप्त करके और अपने अपने घर को प्रस्थान किया। इस तरह से हमने भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से मनाया। ये कार्यक्रम है जिसमें हम आप सब मिलके बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। करने वाला शाम हम इस पद्धति से सारे कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। महिलाओं ने हर्षोल्लास से मनाई हरियाली तीज। धौलपुर जिले के बाड़ी में हरियाली तीज के पावन अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल एवं अपना घर महिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में श्री अग्रसेन विद्यापीठ परिसर में महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां शिव पार्वती की प्रतिमाओं पर दीप प्रज्वलन व पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने तीज व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीतों, मल्हार गीतों, झूला झूलने और नृत्य के साथ उत्सव का आनंद उठाया। साथ ही नारी सशक्तिकरण को समर्पित प्रश्नोत्तरी, गेम्स और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय महामंत्री कमलेश गर्ग, महिला मंडल धौलपुर की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, महामंत्री नीतू सिंघल, मंत्री डॉक्टर निर्मा सिंघल, अग्रवाल महिला मंडल की महामंत्री सुमन मंगल, कोषाध्यक्ष प्रिंसी गर्ग सहित अपना घर महिला इकाई की अध्यक्ष उषा मित्तल और संरक्षक कमलेश गर्ग आर्य आदि उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महिला समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मंच पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर महिलाओं ने तुलसी पौधे के समीप दीप प्रज्वलित कर घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। 2 अगस्त को राजधानी जयपुर में होगा स्नेह मिलन समारोह। जयपुर में पूर्वी राजस्थान के रहने वाले क्षत्रिय समाज के लोगों का स्नेह मिलन समारोह 2 अगस्त शनिवार शाम को खंडेलवाल गर्ल्स कॉलेज ऑडिटोरियम वैशाली नगर थाने के पास जयपुर में रखा गया है। समारोह का मुख्य उद्देश्य जयपुर में निवासरत पूर्वी राजस्थान के क्षत्रिय समाज के लोगों को एक साथ एकजुट रखना है। समारोह का आयोजन युवा शक्ति संयोजन के बैनर तले किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जयपुर मानसरोवर स्थित धौलपुर हाउस पर चर्चा करते हुए शक्ति सिंह बांदीकुई ने कहा कि राजधानी जयपुर में प्रथम बार हो रहे इस प्रयास में सभी की सामूहिक भागीदारी व जिम्मेदारी होनी परम आवश्यक है। चर्चा के दौरान पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह परमार बाड़ी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा राजपूत सभा हमीर सिंह परमार, JLN कॉलेज बसेड़ी के संचालक दीपेंद्र सिंह, प्रिंस परमार हवेली थोक, रामतार जादौन, नत्थू सिंह, जितेंद्र आर्यन, शौर्य, रोहित आदि कई युवा मौजूद रहे। मंगलवार को बसेड़ी में निकलेगी हिंदू जागरण यात्रा। बसेड़ी में 29 जुलाई मंगलवार को सनातन धर्म हिंदू जागरण यात्रा बयाना मोड़ से सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी।
यात्रा संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया, यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए बसेड़ी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कैला माता के मंदिर पर समापन होगा। यात्रा सह संयोजक महेंद्र कोहली ने बताया कि बसेड़ी के सभी नगर वासियों से अधिक संख्या में पधारने को आग्रह किया है। यात्रा में संत महात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक निरंजन फौजी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा हिंदू समाज का जागरण हो सके, इसीलिए निकाली जा रही है। इस अवसर पर सुरेश कौशिक, लल्लू सरपंच, रवि गोयल, श्री प्रकाश, अंकुर परमार, चिंटू ठाकुर, सीताराम कुशवाहा, सोमवीर आदि उपस्थित रहे। कथा में हर्षोल्लास से मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। धौलपुर शहर के दाऊजी महाराज मंदिर में चल रही भक्तिमय भागवत कथा में आज सोमवार को 5वें दिन कथावाचक ऋषभ शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव तथा सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभावसर पर महिलाओं ने नृत्य कर हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया। कथा व्यास ने कहा कि जब जब अत्याचार, अनाचार व अन्याय बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना को लेकर ही प्रभु का अलग अलग रूपों में अवतार होता है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब राम का जन्म हुआ। जब कंस ने सारी मर्यादा तोड़ी तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे ग्रहण करने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। भागवत कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की भजन पर सभी श्रद्धालु काफी देर तक झूमते व थिरकते रहे। इस दौरान नन्हे बालक ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और सभी श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। बिना उपदेश के भी अगर कहीं भागवत कथा हो रही है तो अवश्य जाना चाहिए। इससे जीव का कल्याण ही होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला नदी में बहा अधेड़ व्यक्ति। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव जसूपुरा की पार्वती नदी की रपट पर रविवार शाम एक अधेड़ व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसकी काफी तलाश की गई लेकिन नहीं मिला। इसके बाद सोमवार को भी सिविल डिफेंस टीम एवं लोकल गोताखोरों द्वारा फिर से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी व्यक्ति का पता नहीं लग सका है। जसूपुरा चौकी प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय दीवान सिंह पुत्र शिवलाल निवासी झाड़े का पुरा कल रविवार शाम को तेज बहाव होने के कारण नदी में बह गया था, जिसे लेकर सिविल डिफेंस टीम एवं गांव के गोताखोरों द्वारा कल देर शाम तक सर्च अभियान चलाया गया था, लेकिन व्यक्ति का कोई पता नहीं चला, जिसे लेकर सोमवार सुबह से ही 3 एवं लोकल लोगों द्वारा सर्च अभियान जारी है, लेकिन व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं चला है। मंगलवार को लगेगा बिजली समस्या समाधान शिविर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के धौलपुर रोड तिवरिया हनुमान मंदिर के पास स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में मंगलवार को आमजन की समस्या के समाधान को लेकर एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए कनेक्शन को लेकर मौके पर ही आवेदन पत्र प्राप्त कर कनेक्शन देने की कार्रवाई होगी। साथ में डीसी, पीडीसी बिलों के बकाया को लेकर भी आईजीआर कमेटी के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सोलर कनेक्शन के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। बाड़ी डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि आमजन की सुविधा को लेकर मंगलवार को यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सहायक अभियंता कार्यालय हनुमान मंदिर के पास लगाया जाएगा, जिसमें नए कनेक्शन की फाइल जमा होगी और कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाएगी। साथ में जिन उपभोक्ता पर डिस्कॉम की बकाया राशि चल रही है या उनके कनेक्शन डीसी, पीडीसी है, उनके मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। साथ में सोलर कनेक्शन के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में बाड़ी शहर के नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे उक्त शिविर का लाभ उठाएं और बिजली चोरी करने से बचें। साथ में जिन घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है वह बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें
और जिन पर डिस्कॉम का बकाया चल रहा है वह अपने मामले का निस्तारण कराएं। बाड़ी उपखंड में दिनांक 29 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कनेक्शन तुरंत प्रभाव से उसी दिन देने का प्रयास किया जाएगा। आवेदक द्वारा जो डिमांड राशि जमा कराने के तुरंत प्रभाव से एवं जो भी बकाया बिलें हैं, विवादित बकाया बिल और पीडीसी के बकाया बिलों को भी निस्तारण किया जाएगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिविर में आकर सेवाओं का लाभ उठाएं। ऐसा है सहायक अभियंता कार्यालय बाड़ी के अंतर्गत बिजली चोरी और अंकुश लगाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उपभोक्ताओं विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने लिए कनेक्शन लें और विद्युत चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ इस कैंप के दौरान जो पिछड़े हुए विद्युत बिल हैं, जिनकी राशि काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे विद्युत बिलों को भी IGR समझौता समिति के माध्यम से उनमें कुछ राहत प्रदान कर बिजली बिलों के अभी संशोधन किया जाएगा। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर शिविर का लाभ उठाएं। ये कैंप कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा? कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सहायक अभियंता कार्यालय बाड़ी में किया जाएगा। नगर पालिका बाड़ी ने बाजार से हटाए अतिक्रमण। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगर पालिका ने सोमवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पालिका की टीम ने शहर के बाजार में किला से गांधी पार्क, सराफा बाजार, लुहार बाजार, सीताराम बाजार होते हुए गंज दरवाजे और बसेड़ी रोड तक कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों के आगे रखे सामान को जब्त किया गया। कुछ दुकानदारों ने सामान जब्त करने के दौरान पालिका कर्मियों का विरोध किया। शुक्रवार को भी जब नगर पालिका प्रशासन बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, तब भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। कई दुकानदार जब्त किए गए सामान को जबरन उठाकर ले गए थे। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पालिका का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गोयल ने बताया कि बाड़ी शहर के बाजार में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार का अतिक्रमण है। अभी अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर स्थायी अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शहर के बाजार में सड़क के दोनों ओर की नालियां दुकानों के नीचे चली गई हैं। इसके लिए पुराने नक्शे निकालकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। घनी आबादी में मोबाइल टावर लगाने का विरोध। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड 11 में घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाने का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जिस स्थान पर मोबाइल टावर का निर्माण हो रहा है, वह घनी आबादी के बीच स्थित है। टावर लगाने के लिए बिना किसी अनुमति के घने पेड़ों को काट दिया गया है। कॉलोनी वासियों ने मामले की जांच और टावर निर्माण को रोकने की मांग की है। यह स्थान वार्ड 11 में ऐतिहासिक हजरत अली की दरगाह 12 खंभा के पास 100 फुटा रोड पर है। यहाँ नई कॉलोनी बसी है और शहर के लिए स्वीकृत जिला अस्पताल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कॉलोनी की महिला मिथिलेश कुमारी, वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र कुमार, युवा पुनीत मंगल, शिवाकांत शर्मा, विकास शर्मा, पल्लव गर्ग सहित अन्य निवासियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण और तरंगों का कॉलोनी के लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। निवासियों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि भविष्य में जब जिला अस्पताल संचालित होगा, तो वहां भर्ती मरीजों और मेडिकल स्टाफ पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टावर निर्माण के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है और न ही हरे पेड़ों को काटने की कोई प्रशासनिक अनुमति प्राप्त की गई है। इस मामले में SDM कार्यालय और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल को ज्ञापन सौंपा है और जांच के साथ कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने विद्यालय की बिल्डिंग का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के सरमथुरा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिसिंहपुरा में ग्रामीणों ने रविवार को विद्यालय पहुंचकर विद्यालय की बिल्डिंग का निरीक्षण किया।
इस दौरान ग्रामीणों को विद्यालय में एक कमरे में छत की पट्टी टूटी हुई दिखी। टूटी पट्टी के नीचे लोहे की एंगल लगाकर रोका हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। तो वहीं विद्यालय के 3 अन्य कमरों की छत से पानी टपकना, दीवारों में दरारें पड़ी हुई एवं सीलन और नीचे फर्श क्षतिग्रस्त सहित शौचालय की दीवार जर्जर एवं रसोई घर के हालत नाजुक बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्रामीण करीब 1 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। समस्या को लेकर एसडीएम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं। साथ ही ज्ञापन की प्रति जिला कलेक्टर को देकर अवगत कराया जा चुका है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक समस्या को लेकर 2 बार उच्च अधिकारियों को लिख चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद से स्कूल के कमरों की जर्जर छत, पट्टी एवं दीवारों की दरारें से बच्चों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। उन्होंने बच्चों के सुरक्षित जीवन को लेकर जिला प्रशासन एवं सरकार से समस्या समाधान की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने सरकारी विद्यालय भवन की वर्तमान स्थिति की एक रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत वर्तमान में विद्यालय की बिल्डिंग की स्थिति को लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। रिपोर्ट में स्थानीय विद्यालय की बिल्डिंग अधिकतर खस्ता हालत में बताई गई है। सोमवार को विद्यालय में ग्रामीणों द्वारा निरीक्षण की सूचना पर हरिसिंह का पूरा स्कूल पहुंचे भरकुंजरा विद्यालय के पीईओ मुकेश कुमार मीणा ने बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की और उनके साथ स्कूल की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कमरे की एक पट्टी टूटी होना, शौचालय क्षतिग्रस्त एवं रसोई घर के हालात नाजुक और 3 कमरों का फर्श धंसा हुआ, एक कमरे की दीवार में दरारें, दीवारों से प्लास्टर झड़ना पाया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में टूटी पट्टी को बदलवाना, कमरों की छतों, दीवारों एवं फर्श की मरम्मत एवं शौचालय का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से विद्यालय के विकास में सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के साथ छतों की साफ सफाई कराई, जिससे छतों पर पानी का ठहराव नहीं हो सके। हमारे स्कूल की मतलब छत टूटी हुई है, पट्टी टूटी हुई है और बच्चियों के लिए जो शौचालय हम कम से कम 1 साल से एसडीएम साहब को और हमारे स्टाफ द्वारा लिखित में दे दिया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जैसे अभी झालावाड़ में जो ध्वस्त हुई बिल्डिंग, बच्चे ख़त्म हो गए उसमें, उसके बाद में बोलती है सरकार के मुआवजा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। इससे पहले ही अगर इस पर कार्रवाई हो जाए तो बच्चों की जान बच सकती है। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का लिया निर्णय। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव धोर के ग्रामीण गांव में स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल पहुंचे और विद्यालय की बिल्डिंग का जायजा लिया। विद्यालय भवन जर्जर होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों से भवन मरम्मत की गुहार लगाई। इसके बाद ग्रामीणों ने आपसी सहमति से जर्जर हो चुके भवन में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 3 कमरों का निर्माण 2002 में हुआ था और बाकी 2 कमरों का निर्माण 2012 में हुआ था, लेकिन अब इन कमरों की स्थिति बहुत ही खराब है और हर समय हादसे को न्योता दे रही है। इसके अलावा एक समस्या यह है कि बिजली विभाग ने अपने बिजली के तार स्कूल की खिड़की पर बांध रखे हैं। इन बंधे हुए तारों से स्कूल की बिल्डिंग में करंट फैलने का अंदेशा लगा रहता है। इस बिजली के तारों की समस्या को लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि जर्जर भवन के चलते बच्चों की जान को खतरा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है, जिसके चलते वह अपने बच्चों को पढ़ने विद्यालय नहीं भेजेंगे। स्कूल संस्कृत विद्यालय धौर, इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। मौका मुआयना किया गया तो 4 कमरों की छतें क्षतिग्रस्त हैं। बहुत कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है बच्चे के साथ। मेरे एक बच्ची है, इसी स्कूल में पढ़ती है। अब उस स्थिति को देखते हुए राजस्थान में जो हादसा हुआ है कल, अब मेरा दिल गवाही नहीं देता है स्कूल में बच्ची को भेजने के लिए।
जब तक स्कूल की कोई मरम्मत नहीं होती है या स्थायी कोई जगह नहीं बताई जाती है, जब तक मैं उसको अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजना चाहता हूँ। और सभी गांव वालों ने निर्णय लिया है कि स्कूल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जाए, सरकार इस पर ध्यान दे। विद्यालय संस्कृत विद्यालय की स्थिति ये चल रही है कि 4 कमरे हैं और 4 कमरों में से 3 की तो स्थिति जर्जर बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मैं बताऊँगा। और महोदय से ये निवेदन है कि हम आज के अलावा कभी भी अपने विद्यालय में अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। वो स्थिति जा रही है कि बिल्डिंग बैठने वाली है, बच्चे हमारे हादसा हो जाएगा, जैसे अभी हुआ है राजस्थान में, ऐसा ही हमारे गाँव में होगा। इसीलिए हमारा सभी ग्रामवासियों से, सभी स्टाफ से निवेदन है कि हम अपने बच्चों को स्कूल मरने के लिए विद्यालय नहीं भेजेंगे। पार्वती बांध के फिर खोले गेट। धौलपुर जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए सोमवार की रात को 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पार्वती नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल सोमवार की रात को 223 मीटर पहुंच गया है और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 4 गेट खोलकर 4401.52 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करने के लिए और भी गेट खोले जा सकते हैं। बांध का पानी सीधे पार्वती नदी में आता है, लेकिन पार्वती नदी पहले से ही उफान पर चल रही है और अब बांध के गेट खोलने के बाद पार्वती नदी में पानी की आवक और अधिक बढ़ जाने से सभी रपटों पर पानी की आवक और अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह
9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।